सलाम, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार हिस्ट्री के बारे में, जो कि है वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड के बारे में, जिसका नेम है कोका कोला। कोका कोला जो नेम है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, जो ब्रांड नेम कोका कोला है, और इसे दुनिया भर में प्यार क्यों किया जाता है। तो वीडियो फुल देखिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। कोका कोला एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है। इसे बनाया गया था लेट 19th सेंचुरी में बाय फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन इन एटलांटा जॉर्जिया में। सबसे पहले जब इसे बनाया गया था तो इसे मार्केट किया गया था लोगों के बीच में लाइक मेडिसिन, ठीक है, जिसका क्योर यानी कि क्योर के लिए इसे यूज़ किया जाता था। लाइक अगर किसी को सर दर्द है, ठीक है, तो उसके लिए कोका कोला को एक मेडिसिन के तौर पे लोग कंज्यूम करते थे। कोका कोला की जो कंपनी है, इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी थी, जो इंग्रेडिएंट था, वो था कोकीन, जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था 1903 तक। कोकीन इसलिए यूज़ किया जा रहा था एज अ इंग्रेडिएंट कोक में, बिकॉज इससे लोगों को कोक पीने की हैबिट हो जाए, यानी कि लत लग जाए। उसके बाद इसे बंद करके इसके बाद कोक ब्रांड ने शुरू किया बहुत कम मात्रा में कैफीन डालना, ठीक है, जिससे लोगों को उतना असर नहीं हो और उनका ब्रांड भी ज़्यादा तरीके से चले मार्केट में। कोका कोला ये जो ब्रांड नेम है, ये कोका कोला ही क्यों रखा गया? तो इस ब्रांड नेम के अंदर में ही इसके इंग्रेडिएंट भी छुपे हुए हैं और इसका ब्रांड नेम बनाने की रेसिपी भी छुपी हुई है। वो कैसे? तो इसके जो फाउंडर हैं, यानी कि पेम्बर्टन बुक कीपर एंड फ्रैंक मसॉन रॉबिन्सन, इन दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया, कोका लीव्स, इसका पेड़ होता है साउथ अफ्रीका में, तो उस पेड़ से ये जो लीव है इसको यूज़ करते थे एज ए इंग्रेडिएंट कोक को बनाने में। और एक होता है कोला नट्स, कोला नट्स से कैफीन का मात्रा जो है वो आता है, जो एज ए इंग्रेडिएंट कोला में डाला जाता है। तो इसके दोनों फाउंडर ने ये सोचा कि हम क्यों ना लोगों तक इन इंग्रेडिएंट से ही नेम निकाल के लोगों को बताएं कि इसका नेम क्या है। तो क्या होगा नेम? कोका कोला, कोका लीव्स एंड कोला नट्स, तो हो गया कोका कोला। तो इस नेम से दुनिया भर में कोका कोला को प्यार दिया जा रहा है और आज हम सभी लोग जानते हैं। कोका कोला ये जो ब्रांड है, ये 1992 में इनकॉर्पोरेटेड की गई, यानी कि कंपनी को बनाया गया। एंड 20वीं सदी में ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इतनी पॉपुलर हो गई कि दुनिया भर में कोका कोला का जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और इससे कोका कोला ब्रांड दुनिया भर में एक पॉपुलर ब्रांड, ग्लोबली फिनोमिनन बन गया। गाइस, कोका कोला एक ऐसा ड्रिंक, एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसकी मार्केटिंग कैसे की जा रही थी, वही बहुत यूनिक तरीके से। कोक की जो ब्रांडिंग है वो जोड़ा गया हैप्पीनेस से, यानी कि खुशी से। जब भी कोई एक फंक्शन होता है किसी भी फैमिली के घरों में, ठीक है, या फिर कोई एक त्यौहार आता, ठीक है, खुशी का त्यौहार, तो उस त्यौहार में जो कोका कोला है इसे पार्ट बनाया जाता था हर घरों में। यानी कि जो भी त्यौहार है वो अधूरा है बिना कोक के। गाइस, कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक है जिसके जिंगल्स एंड स्लोगन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, और इसी के कारण खासकर कोका कोला की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की जा रही थी। 1929 में कोका कोला का एक स्लोगन था जिसे हम बोलते हैं द पॉज दैट रिफ्रेशेस, यानी कि रुको, अगर आप थके हुए हो तो आपकी सारी थकान एक कोक पीने के बाद दूर हो जाएगी। और ये पॉपुलर थी अमेरिका में सबसे ज़्यादा। गाइस, कोका कोला एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि अमेरिका में एक सिंबल बन गई थी, यानी कि अमेरिका को जाना जाने लगा था कोका कोला से। कैसे? तो उस टाइम में मूवीज़ में, यानी कि टीवी एड्स में इस कोका कोला की मार्केटिंग दबा के की गई थी। कोका कोला का यूज़ कोल्ड वार के समय में भी किया जाने लगा था। सोवियत संघ की कंट्रोल्ड जो भी कंट्रीज़ थी, वहाँ पे कोका कोला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोको पीना शुरू कर दिए हैं।
बिकॉज अमेरिका का ये एक ब्रांड सिंबल बन चुका था। आज़ादी यानी कि फ्रीडम का एक सिंबल बन गई थी कोका कोला कोल्ड वॉर के समय में। गाइज आज के डेट में कोका कोला एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि 200 कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है और 200 कंट्री में अवेलेबल है, और लोग इससे ठंडा मतलब कोका कोला इस नेम से जानते हैं। यानी कि आपको प्यास लगी है तो कोक पियो और मस्त रहो। तो गाइज देखा आपने कोका कोला की जो इतिहास यानी हिस्ट्री है, फैसिनेटिंग मज़ेदार हिस्ट्री है। एक कोका कोला जिसे एक दवाई के रूप में लॉन्च किया गया था और लोग इसे दवाई के लिए यूज़ किया करते थे, कंज्यूम करते थे। उस टाइम से अभी कोका कोला कितनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है जो कि आज ग्लोबली फिनोमिनन बन चुकी है और हमारे कल्चर के साथ में कोका कोला घुल चुकी है। तो कैसा लगा आपको ये आज का डीप डाइव इनटू कोका कोला ब्रांड नेम हिस्ट्री के बारे में जान के? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। सलाम, नमस्ते।